मिथिला मंच न्यूज हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है। हम जानते हैं कि अगर एक दिन भी आपको अपडेट नहीं मिलता है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा और डीएमसी से, तो आप परेशान हो जाते हैं। हमारे साथ दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराज NSM हैं, जो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांव के हर गली से लेकर के शहर के हर मोहल्ले तक उनकी नज़र रहती है, उनकी समस्याओं पर रहती है। अभी का तत्काल अपडेट क्या है? अभी तत्काल अपडेट यही है कि दरभंगा जिला में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और वो एक चेन के हैं, यानी एक व्यक्ति से संक्रमित लोग हैं और उसमें 4 लोग बाहर से ही आए हुए लोग थे। 22 तारीख को जो आए थे व्यक्ति, उनके द्वारा संक्रमित किए गए। उसके बाद कुछ लोग जो दूसरे ज़िले के संक्रमित लोगों के साथ, जैसे मधुबनी के संक्रमित लोगों के साथ संपर्क में आए कुछ लोग भी चिन्हित किए गए थे, परंतु उन लोगों के रिपोर्ट नेगेटिव आया है तत्काल। लेकिन उन लोगों को दोबारा हम लोग जांच कराने का निर्णय लिए हैं, वो 5 दिन के बाद होगा। और बाहर से जो लोग आए हुए हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप बनाए गए हैं, उसमें कई लोग अभी 300-400 के ऊपर लोग रह रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूँ लोगों से कि ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप्स में ही लोगों का रहना पड़ेगा जो बाहर से लोग तत्काल आ रहे हैं। अगर छात्र हैं तो सरकार ने छूट दी कि वो लोग रह सकते हैं होम क्वारंटाइन में, लेकिन सख्त निगरानी में और स्क्रीनिंग के बाद रह सकते हैं। अन्यथा वैसा कोई प्रावधान नहीं है। तो जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, जो भी क्लास हो, अमीर हो गरीब हो, उनको बाहर क्वारंटाइन कैंप में रहना पड़ेगा। और ये बाहर क्वारंटाइन कैंप केवल प्रवासी मजदूरों का नहीं, सभी तरह का लोगों का, चाहे वो तो इनोवा कार में आ रहे हैं या हमारे ट्रेन के माध्यम से मजदूर लोग, कोई भी, उनको क्वारंटाइन कैंप में रहना पड़ेगा। वहाँ पर 21 दिन रह करके अपने आप को आइसोलेट कर लेना पड़ेगा। वहाँ पर उनको ऑब्जर्व कराया जाएगा। अगर स्वास्थ्य, उनका भी स्वास्थ्य का और सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। खाने से लेकर के आप लोग देख सकते हैं विभिन्न क्वारंटाइन कैंप में सब व्यवस्थाएँ कराई गई हैं। वहाँ पर रह करके उसके बाद उनको गाँव भेज दिया जाएगा। चोरी छुपे अगर कोई आए तो ज़रूर लोग हमें सूचना दें, हमें पता चल जाए कि बाहर से फलाना आदमी आ गया, लेकिन प्रशासन को सूचना नहीं मिला। क्योंकि अभी दरभंगा जिला में मेरे समझ में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन बाहर से आए हुए लोगों के माध्यम से कम्युनिटी स्प्रेड हो जाए और हमें पता नहीं चले, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद फिर कम्युनिटी स्प्रेड हमारा यहाँ भी शुरू हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत दिक्कत और चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाएगी। ये यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाएगी। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कोई भी अगर बाहर से लोग आएँ, उनको ज़रूर जो है हम लोग क्वारंटाइन कैंप में रखवाने का हमें मदद करें। खासकर आपने एक निर्णय लिया था कि निगरानी समिति होगी पंचायत से लेकर के हर एक प्रखंडों में, वार्ड में, लेकिन अभी तक 10% भी नहीं बन पाया है ताकि ये लोग निगरानी रख सके, जो बाहर से आते हैं उसकी सूचना दे सकें। तो इसमें लोग डर रहे हैं। तो ये निगरानी समिति के लिए किस तरह किनको दिया गया है? देखिए, निगरानी समिति मुखिया की अध्यक्षता में करने का निर्देश दिया गया है। भले वो वास्तव में या कागजी रूप से गठित नहीं हो, लेकिन सूचना हम लोगों को कई स्रोतों से आ रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। कहीं से भी लोग बाहर से आ जाए ना, तुरंत हमें सूचना करके मिल रही है। जो पॉजिटिव मिले मरीज, उनको भी मोहल्ला के सूचना के आधार पर ही उनको हम लोग ने ले आकर के डीएम सूचना रख दिया। तो इस प्रकार सूचना आदान प्रदान में कहीं अब तत्काल दिक्कत नहीं है। हर जगह से सूचना आ जा रही है, तुरंत BDO-CO के द्वारा कार्रवाई करते हुए उनका अलग किया जा रहा है। थाना के स्तर से भी कई लोगों को रोक करके हम लोगों के सौंप दिया जा रहा है, क्वारंटाइन कैंप में सौंप दिया जा रहा है। अच्छी बात है। तो सब जगह से कोऑपरेशन मिल रही है। अभी इमीडिएट कोई बड़ी संकट नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये और 1 महीना तक इसको निगरानी रखने की आवश्यकता है। जो भी बाहर से आए, जो निर्धारित प्रोटोकॉल उसमें ही आए, इसके बाहर लोग नहीं आए। अच्छा, खासकर ये देखा जा रहा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं और वो चुपके आ रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, कभी साइकिल पैदल से आ रहे हैं, और इन लोगों को जो जैसे जिला विधिक जो शिविर के हैं सचिव, उन्होंने भी होली क्रॉस के पास 11 लोग, उसमें की तबीयत खराब थी। कई अधिकारियों को भी वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर के अधिकारी, उनको भी फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, तो कोई भी तैयार नहीं रहता है जल्दी से। उस समय लोगों की ये रहती है कि हम सूचना देते हैं, लेकिन कोई उसको ले जाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इस पर लोगों की है कि आखिर इस पर कोई जरूरी पहल नहीं, इसमें ऐसा कोई सूचना अभी तक दिक्कत नज़र नहीं आया मेरे समझ में। कई जगह से सूचना आई तो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड कराया गया और लोगों को रखा जाए। हो सकता है एक आध मामले में जो आप बता रहे हैं उसमें हो सकता है कि दिक्कत हुआ हो, क्योंकि वो दूसरे नेपाल के लोग थे
और उनको यहाँ रखने का वैसे प्रावधान नहीं था, और दूसरे स्टेट का, दूसरे राज्य का, दूसरे जिला का या बाहर के लोगों को तो संबंधित जिला के क्वारंटाइन कैंप में रखना है। दूसरे जिला के लोगों को हम लोग यहाँ के क्वारंटाइन कैंप में रखने का कोई आधार नहीं बनता, क्योंकि पूरा बिहार में क्वारंटाइन कैंप्स बनाए गए हैं। बट मोटा मोटी सब जगह से सूचना भी आ रही है, लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रखे जा रहे हैं। संख्या भी देखिएगा तो कई लोगों को अभी क्वारंटाइन कैंप में रखा गया। खासकर अब अनाज की बात आ रही है, कई जगह अभी एक बीच में डीलर्स ने हड़ताल भी कर रखी थी, फिर आप काम पर आ गए हैं, लेकिन कई डीलर ऐसे हैं जो समाज को अनाज को भी चोरी छिपे बेचते रहते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके बारे में क्या यथास्थिति क्या है? देखिए, अनाज के संबंध में दरभंगा का स्थिति बहुत ही ठीक है, और 12 लोगों को FIR हुआ है, 12 लोगों को लाइसेंस रद्द कराया गया है। और वैसे कोई जो भी शिकायतें आई है पिछले महीना के वितरण में, एक शिकायतों को हम लोगों ने देखा है, उसको जांच कराया है। तो वैसे कोई बहुत बड़ी ये नहीं है, ज़रूर गड़बड़ियाँ हुई है, उस पर कार्रवाई भी हुई है और भविष्य में भी होगी। डीलर स्ट्राइक में जाएं या नहीं जाएं, इसमें कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई होने से कहीं कोई कमी नहीं रहेगी अगर सत्य पाया गया तो डीलर को कोई परेशान करके उनको ऊपर भी कार्रवाई होगी। एक गजटेड पदाधिकारी के ऊपर शिकायत आई थी कि DPO के RMSA का DPO हैं, गजटेड ऑफिसर हैं, सब लोगों को हम लोग जांच में भेजते हैं। उनके विरुद्ध शिकायत आई थी और प्रमाणित भी हुआ है जांच में कि उनके द्वारा डीलर को तंग किया गया, परेशान किया गया। उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने FIR किया। तो कोई भी इस सिस्टम में कोई इस माहौल में लोगों का जो आपदा का घड़ी में दिक्कत कराएगा, किसी को हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। और ये जो डीलर लोगों का जेन्युइन मांग का हम लोगों ने सुना, उसको ठीक कराने के लिए हम लोग हर संभव पहल करेंगे, लेकिन स्ट्राइक में जाने से कार्रवाई में बच जाएंगे ये कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कार्रवाई होगी, जहाँ पर गड़बड़ियाँ मिलेगी वो होते रहेगी। खासकर ट्रेन के आने को लेकर के सबसे बड़ी समस्या, आपने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बैठकें की हैं अधिकारियों के साथ, वहाँ पर जो डॉक्टर्स के साथ वहाँ के, तो क्या अपडेट है उसमें? बैठक में किस तरह का निर्णय लिया गया था? देखिए, बैठक में दरभंगा जिला में कुछ ट्रेन आएंगे जिससे कई जिलों के लोग आएंगे और यहाँ से उन जिलों में भेजे जाएंगे। तो परसों एर्नाकुलम से एक ट्रेन आएगी, तो उन लोगों को रिसीव करा करके संबंधित जिलों में भेजने का व्यवस्थाएँ हम लोग करा रहे हैं, और इसके लिए सब तैयारियाँ की जा रही है। और उसका वहाँ पर मेडिकल स्क्रीनिंग भी होगा, और वहाँ पर लोगों को अलग अलग बस में बिठा जा करके संबंधित जिला में भेज दिए जाएंगे। तो संबंधित जिला के ब्लॉक क्वारंटाइन में रखा जाएंगे 21 दिन तक। हमारे यहाँ के लोगों को भी ब्लॉक क्वारंटाइन में रखे जाएंगे। तो रेलवे स्टेशन में बेसिकली उनको रिसीव करा करके जो प्रिलिमिनरी पानी या चाय जो भी संभव है उसको दे करके, और उन लोगों को रिसीव बढ़िया से अच्छे ढंग से रिसीव करके मेडिकल स्क्रीनिंग करा करके उनको बता करके कि आपको 21 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, जानकारी देते हुए उनको संबंधित प्रखंडों में और विभिन्न जिलों में भेज दिया जाए। तो अभी कितनी ट्रेनों के आने की सूचना है अभी तक? तो एक ही ट्रेन आने की सूचना, परसों के एक ट्रेन आने की सूचना है, लेकिन उम्मीद है कि कई ट्रेनें आएंगे, तो उसके लिए तैयारियाँ की जाएगी। शोभन के इलाके के कई लोगों ने इस बात की सूचना दी है कि उन्हें कई तरह की समस्या है, उन्हें डॉक्टर्स का जो जरूरत होती है तो कोई दवा नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर से देखने की उन्हें सामान नहीं मिल पा रहा। जिस तरह वार्ड 20 में चारों तरफ से सील किया गया, उधर से और उनको सुविधा दी जा रही है, वैसे वहाँ उनको सुविधा नहीं मिल रही है। तो उन्होंने मांग की कि हम लोग को भी उस तरह की सुविधा के लिए कोई नोडल अधिकारी दिया जाए ताकि उनकी समस्या नहीं, वहाँ पर नोडल अधिकारी दिया गया है, और शोभन का MOAC बराबर वहाँ पर नज़र रखे हुए हैं। वहाँ पर स्क्रीनिंग भी हुआ था। कोई भी स्पेसिफिक शिकायत है तो उसको ज़रूर दूर किया जाए। तो कोई भी अगर स्पेसिफिक शिकायत है ज़रूर उसको दूर किया जाए। अभी इन सील्ड इलाकों की क्या स्थिति है? हम लोगों को कई जगह अभी रोजा रह रहा है, तो उन लोगों की समस्या का तो अभी क्या सील्ड इलाके में 20 और 100 दोनों में क्या स्थिति है? सील्ड इलाका का यही कि उस जगह से कोई बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सील्ड इलाके में ही आवश्यक वस्तुओं का केवल अभी तत्काल प्रदान किया जाएगा 14 दिन तक। उसके बाद ही बाकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो शुरू होगी। ऑरेंज जोन को लेकर के लोगों में चर्चा थी, तो क्या लोग सोच रहे हैं कि कल से ये दुकानें खुल जाएंगी, सभी दुकानें खुल जाएंगी, सामान्य हो जाएगा? तो अभी ऑरेंज जोन को लेकर के क्या गाइडलाइन आई है? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा ऑरेंज और ग्रीन जोन और रेड जोन के लिए विभिन्न गाइडलाइन जारी किया गया है। लॉकडाउन 3
के माध्यम से इस पर राज्य सरकार का निर्देश और गाइडलाइन अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे पता चला है कि कल मॉर्निंग तक कुछ ठोस निर्णय हो जाएंगे और जैसे ही निर्णय हो जाएंगे वो हमें सूचित कर दिए जाएंगे और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। खासकर कहा जाता है कि जो डीएम पर भी निर्भर करता है कि वो अपने तरीके से वहाँ की समस्या को देखते हुए वो खोल सकते हैं या फिर कुछ राहत दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या इसमें? नहीं, देखिए कोई भी इमरजेंसी है उस पर हम लोग अपने विचार करते हैं, लेकिन जो जनरल तरीके के जो निर्णय हैं, जैसे किन किन दुकानों को खोलना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ चल सकता है, क्या नहीं कर सकते, ये तो मतलब राज्य सरकार के स्तर से निर्णय हो रही है, जल्दी हो भी जाएगी। उसके बाद नीचे स्तर पर इसको क्रियान्वयन किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल जो कई लोगों का है जो जांच में जाते हैं, कहा जाता है कि जांच में जो लोग जाते हैं उन्हें केवल स्क्रीनिंग लेकर के पूछा जाता है कि आप किसी पॉजिटिव परिवार के संपर्क में तो नहीं है या हॉट स्पॉट इलाकों से तो नहीं है। ये पूछने के बाद ही उनको कागज़ दे दिया जाता है और वो लोग चले जाते हैं। अगर उनमें 20% लोग भी अगर झूठ बोल रहे होंगे, उनकी जाँच सही तरीके से नहीं हो रही, लोगों का कहना है कि जाँच में नहीं हो रही, केवल केस हिस्ट्री पर ही कार्य हो रहा है। देखिए ऐसा है कि भारत सरकार ने कुछ क्राइटेरिया निकाला, मापदंड निकाला है कि किन किन लोगों को टेस्टिंग एक्चुअली होना। उसमें 6 प्रकार के मापदंड हैं और उस मापदंड में लोग आएंगे तभी उसको टेस्टिंग कराना है। और राज्य सरकार भी इस 6 क्राइटेरिया के अलावे समय समय पर कुछ क्राइटेरिया निकाली है। जैसे बीच में ये निर्णय हुआ था कि जो भी विदेश से आए हैं उसमें वो 6 क्राइटेरिया में नहीं भी आए, सबको जांच करवा दिया जाए। यह निर्णय हुआ था कि जो भी लोग विदेश से आए हैं उन मोहल्लों को डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराया जाए, उसमें जो लक्षण पाए जाए उनको भी टेस्टिंग कराया जाए। तो इस प्रकार केंद्र सरकार के निर्देशों और राज्य सरकार के निर्देशों को अक्सर पालन किया जा रहा है, तो सब जिला में यही पालन किया जा रहा है। तो ये सभी लोगों को टेस्ट कराना या अधिक से अधिक लोगों को टेस्ट कराने के वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लक्षण हैं, आप चाह रहे हैं कि जांच करवा रहे तो निश्चित तौर पर आप आकर के फ्लू कॉर्नर बीएमसी में रिपोर्ट कर सकते, वहाँ से जांच होगी, ऐसा हो भी रहा, टेस्टिंग हो भी रहा। लेकिन सामान्य तौर पर यही क्राइटेरिया के आधार पर टेस्टिंग होगी, वही होना चाहिए जो पूरे भारत में हो रहा। अगर कोई पॉजिटिव केस आ जाए, उनके कॉन्टैक्ट्स के ट्रेसिंग में जो कई लोगों को टेस्ट किया जाता है वो तो अलग बात हो गई। सामान्य तौर पर सब लोगों को टेस्टिंग नहीं होती है। खासकर जो अभी आपने सर्वे करवाया था, सर्वे की क्या स्थिति है अभी पूरे जिले में? सर्वे में 2 लाख के ऊपर लोगों को सर्वे करा लिया गया है। उसमें 79 लोगों को सिम्टोमेटिक पाया गया, सबका सैंपल निकाला गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा कि जो बाहर से लोग आए हैं उनका टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन हमारे कम्युनिटी में जो पहले से लोग यहाँ आ रहे हैं उनमें संक्रमण अभी तक नहीं है। तो चांसेस वही बनते हैं जो बाहर से आकर के लोग संक्रमित करा सकते हैं। तो इनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है, अभी उनका अलग रखने का ज़रूरत है, ताकि अगर सामान्य तौर पर जो गांव के लोग या शहर के लोग उनके संक्रमण के उनके संपर्क में लोग नहीं हैं। तो आइसोलेट जब हो जाएंगे तो फिर आगे की कार्रवाई अच्छे ढंग से हो जाएगी, किसी को संक्रमण खतरा नहीं रहेगा। अगर चोरी छुपे कोई आ गया, सूचना नहीं दी गई है, मोहल्ला वाले भी प्रशासन को नहीं सूचना दिया, तो पूरा गांव खतरा में पड़ जाएगा। उनका परिवार, उनका स्वास्थ्य, उनके परिवार का स्वास्थ्य और पूरा गांव का स्वास्थ्य ये हो जाएगा। और कोई लोग अपने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं छुपाएं, इसलिए नहीं छुपाना है कि सबसे पहले ये संक्रमित करेगा और प्रभावित करेगा अपने और अपने परिवार को, उसके बाद ही समाज का। तो अपने को और अपने परिवार को बचाव के लिए जरूर लोग सच्चाई बताएं और प्रशासन हर संभव मदद करेगी। उसको कोई स्टिग्मा के साथ नहीं देखेगी, उसको कोई सम्मानजनक व्यवहार करेगी, सम्मानजनक उनके साथ करेंगे। अभी हम लोगों का जो प्रभावित हुए लोग बीएमसीएच में रह हैं, उनको उनकी इच्छा के अनुसार इफ्तार और कई सारे फैसिलिटीज़ रमज़ान के लिए की जा रही हैं। तो सम्मान के साथ आपको रखा जाएगा, ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ जाएंगे तो व्यवस्था क्या होगी, सुविधा क्या होगी। पूरे व्यवस्था के साथ वहाँ पर सब चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं।
जो क्वारंटाइन सेंटर के अलावा जिन लोगों को खाने की व्यवस्था की जा रही है वो किनके द्वारा किस तरह की हो रही है, ताकि क्वारंटाइन कैंप में तत्काल अंचल अधिकारियों के माध्यम से खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है। ब्लॉक लेवल पर है। पहले जो चल रहा था, जो पहले लोग आए थे उनको पंचायत वो तो खत्म होने जा रहा है। तो ब्लॉक लेवल पर जो है वो 25 केंद्र चल रहा है, वहाँ पर सब जगह खाना खिलाने के चल रहा है। आज भी हम लोगों ने निर्देश दिया कि कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कमी नहीं रहना चाहिए। अगर कमी रहेगा तो संबंधित पदाधिकारी को कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हम बता दें, लगातार दरभंगा अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा में अब कल के बाद से ट्रेनें आना प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आपके लिए और भी जरूरत है कि घर के अंदर रहें, क्योंकि बाहरी लोग संक्रमित कर सकते हैं और कभी न कभी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और खासकर जांच की जो व्यवस्था है वो जैसे जिलाधिकारी ने कहा कि वो 6 मापदंड के आधार पर ही होगा। अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? अंतिम में मैं दरभंगा वासियों को संदेश देना चाहूँगा कि आपके आत्म संयम, आपके सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इस कठिन दौर में हमें गुजरने के लिए। लेकिन अभी जो आने वाले दिन हैं बहुत ही चुनौतीपूर्ण दिन है, इसमें हम लोगों को और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें गांवों में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए मजदूरी देने की आवश्यकता है। तो हमको लाइफ और लाइवलीहुड दोनों बचाने की आवश्यकता है और इस पर प्रशासन लगातार काम कर रही है। का सहयोग आवश्यकता है। जब तक हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं बोलें, आप लोग घर के बाहर नहीं निकले। शहर में अचानक एक के साथ 5 केस हो गया, कुछ जिले में हम लोग देख रहे हैं कि एक केस के साथ 40-50 एक साथ हो जा रहा है। तो कोई निश्चिंत ना हो जाए कि हमारा यहाँ नहीं है, हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। ये एक ब्लॉक के बारे में बता दूँ, तारडी ब्लॉक, वहाँ पर झंझारपुर में जो पॉजिटिव मिले उन्हीं के साथ लोग आए थे, उनको क्वारंटाइन में रखा गया था। संजोग बस उनको नेगेटिव मिला है, लेकिन हो सकता है 5 दिन के बाद दोबारा टेस्टिंग हो तो पॉजिटिव मिल जाए। तो तब तक तो हम लोग को केयरफुल रहना ही पड़ेगा। ये तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह का कई ब्लॉक्स में हो सकते हैं जो बाहर से लोग आ रहे हैं या जो आ गए हैं, उनके साथ संपर्क में हम लोग ईजी वे में लीनियंटली या हल्का से ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सतर्कता और सचेत रहना आज के और नेक्स्ट 10-15 डेज के लिए हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहेगा। अगर हम इस प्रकार 1 महीना हम लोग रहें, कहीं कहीं लापरवाही भी हुई है, सबको कार्रवाई भी हो रही है, पुलिस भी कई FIR गाड़ी जब्त कर रही है लगातार। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि लोग पूर्ण रूप से सहयोग दें, जिस प्रकार के सहयोग आप लोग देते रहें। प्रशासन प्रयास होता है कि लॉकडाउन की अवधि में भी ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को कुछ मजदूरी मिल जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए और जो असहाय लोग हैं उन लोगों को राशन अनाज पहुंच जाए। लेकिन आपका सहयोग इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं ही करना चाहता हूँ। अच्छा, मनरेगा के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, इसकी जो सूचना मिली उसको किस तरह? मनरेगा के द्वारा अभी 40,000 के ऊपर मजदूरों को काम दिया जा रहा है, वो उसका बहुत अच्छा परिणाम निकल रहा है। लोगों को कुछ मजदूरी मिल रहा है, लोगों को थोड़ा राहत मिल रहा है। अभी मनरेगा का जो दैनिक दर है वो भी बढ़ाया गया है, 18 रुपये बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत तो इसमें राहत मिलेगी। इसके अलावा कई और काम भी शुरू कराए जा रहे हैं। आपदा का कार्य, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण सड़क विभाग, सब काम शुरू कराए जा रहे हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि नौकरी मिलेगा। लेकिन जहाँ पर भी काम हो रहा हो या काम कराना हो, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना या गमछा पहन लेना ये मस्ट है। इस पर लोग ना भूल जाए और हाथ को बार बार धोना, ये तो हमारा नॉर्मल वे में, नॉर्मल रूटीन में ये जुड़ जाना चाहिए। जिसको हम लोग नेक्स्ट कुछ महीने तक इसको नॉर्मल हम लोग मास्क के बिना नहीं निकलें, हाथ को बार बार धोते रहें और किसी एक दूसरे की दूरी बना कर रहें। इस पर एकदम नॉर्मल हो जाना चाहिए, रूटीन बना करके रखना पड़ेगा। तो बता दें, मिथिला मंच न्यूज़ लगातार आपको अपडेट करी है। दरभंगा DM डॉक्टर त्यागराजन एसएम लगातार हर जगह अपनी निगाह रखे और इसी का नतीजा था कि अगर 1 सप्ताह ये व्यक्ति अगर नहीं आता तो हमारा दरभंगा भी ग्रीन जोन में आ जाता। लगातार हर जगह आप लोगों की सूचनाएं आ रही हैं और आप लोगों से बार बार निवेदन किया जा रहा है, ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास जो बाहर से आए हैं, तुरंत सूचना दे। जो निगरानी समिति बनाई गई है तुरंत उसका गठन करें ताकि बाहर से आए हुए लोगों की स्क्रीनिंग हो सके और आपका दरभंगा सुरक्षित हो। और खासकर रोजगार मिलने की भी संभावनाएं हो रही हैं। बाहर से भी अगर मजदूर आते हैं उन्हें भी मनरेगा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगर आपके आसपास अगर कोई लोग आते हैं सर्वे के लिए तो उनकी निश्चित तौर पर मदद करें और सही सूचनाएं दें। देखते हैं मिथिला न्यूज़ को यूट्यूब और वेबसाइट में। धन्यवाद।